2 दिन से बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हुई है। अपनी बातों को आपने स्पेसिफिक रखना है और बहुत उसमें नहीं जाना है, बारीकियों में नहीं जाना है। जनाब मियां उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। ऑनरेबल स्पीकर, मैं आज आपके तवस्सुत से और इस मुक़द्दस ऐवान के तवस्सुत से जिसको वोट मिला, लोगों ने मुंतखब किया, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने नुमाइंदों को भेजा, मैं आज आपके तवस्सुत से और इस ऐवान के तवस्सुत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जनाब स्पीकर, 9 मई को एक जर्नैल के घर पे प्री प्लान एक ड्रामेटिक हमला होता है और जनाब स्पीकर आज तक उसकी मजम्मत की जाती है, हर रोज उसकी मजम्मत की जाती है। कभी स्टूडेंट्स को लेके जाया जाता है, कभी किसको लेके जाया जाता है, कभी किसको लेके जाया जाता है, हर रोज एक नया ड्रामा बनता है। जनाब स्पीकर, 10 सितंबर को इस मुल्क के सबसे मुकद्दस ऐवान पे हमला हुआ, उस ऐवान पे जहां से पाकिस्तान का आईन और कानून चलता है, जहां पाकिस्तान का आईन और कानून बनता है, जहां से पाकिस्तान का निज़ाम चलता है, जिस ऐवान को इम्यूनिटी हासिल है। जनाब स्पीकर, जो इस मुल्क के नाम नेहाद, अब मैं क्या नाम लूँ, नाम भी बहुत है उनके लिए, वो आते हैं, मुंह छुपा के घुसते हैं और मेंबरान को उठाते हैं। और मैं जनाब स्पीकर, दुख इस बात का है कि ना अपोजिशन इसको ओन करती है, क्योंकि देखें ये तो पार्लियामेंटेरियंस की बात है, ये सारा जो निज़ाम है ये तो आज एक तरफ है तो कल दूसरी तरफ है। इस ऐवान की इज्जत के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। जनाब स्पीकर, आज इस मुल्क में अमलन मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। इस मुल्क में कोई आईन कोई कानून नहीं है। 1947 से ये मुल्क बना है, जिसने इस मुल्क की बका और इज्जत की बात की, या उसको सूली पे लटकाया गया, या उसको गोली मारी गई, या उसको पाबंद सलासल किया गया, या वो किसी धमाके में शहीद हो गया। अब कौन आए और इस मुल्क में कौन सा लीडर आए और इस मुल्क की बेहतरी में बात करे? 1947 के बाद किसी एक लीडर को इन्होंने इस मुल्क में नहीं छोड़ा, हर लीडर को इन्होंने दबाया, डराया, धमकाया और आखिर में खत्म किया। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में बदकिस्मती से नाम तो इसको एक जमहूरी मुल्क दिया गया, लेकिन हमेशा से ये एक डीप स्टेट रहा, क्योंकि जमहूरी मुल्क में अवाम की राय को मद्देनजर रख के फैसले किए जाते हैं, अवाम की आके राय को आगे रखा जाता है। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में आज तक जितने इलेक्शन हुए वो सिर्फ नाम के इलेक्शन थे, वो दरअसल एक सिलेक्शन थे। और वही हमने इस इलेक्शन में भी देखा कि हमें बुलाया जाता था, उठाया जाता था, धमकाया जाता था। और ये तो छोड़ें, यहाँ तक कि हमारा निज़ाम इतना गिर गया है कि हमें बहनों, बेटियों, बीवियों, बच्चियों की तस्वीरें दिखा के डराया और धमकाया जाता था। जनाब स्पीकर, मेरा अपना एक बड़ा करीबी दोस्त था, सरकारी अफसर है, उसको इलेक्शन से एक रात पहले बिठाया गया, उसको कहा गया कि यार तुम्हारी बेटी फला स्कूल में पढ़ती है, तुम्हारी बेटी निकलेगी तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बेचारा बैठा हुआ कि एक्सीडेंट कैसे होगा? जनाब स्पीकर, ये इस मुल्क का निज़ाम है, ये इस मुल्क का आलमिया है कि इस मुल्क में आप किसी को भी थ्रेटन कर दे, किसी को भी उठा ले, किसी को भी ले जाए, बदमाश बने हुए, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाज़ेह है। आर्टिकल 243 कहता है कि द फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस। या ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो तब की गलती है, और या ये कानून से चूंकि बालातर है तो इन्होंने उस आइन को बिल्डोज कर दिया और अब अपना एक नया आइन ला रहे हैं। इसी तरह आर्टिकल 244 कहता है कि एवरी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स शैल मेक ओथ in the form
set out in Schedule 3. جناب اسپیکر Schedule 3 کیا کہتا ہے؟ I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of Pakistan, which embodies the right of the people, یہ کون سا آرٹیکل ہے اسے ذرا ڈسپلے کریں that I will not engage myself in any political ساتھ ساتھ ڈسپلے activities. کریں نا، یہ جو بولتے ہیں اس کو ساتھ ڈسپلے جناب کریں. اسپیکر کانسٹیٹیوشن تو بہت واضح ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن میں 280 آرٹیکلز میں جناب اسپیکر صرف 3 آرٹیکلز ان کے لیے انہوں نے وہ 3، اللہ معاف کرے جناب اسپیکر، آئین کا حلف اٹھایا ہے اللہ کے سامنے. یہاں جس کے سامنے یہاں جو ان کا قانون ہے اس کو تو یہ رونتے ہیں، جس قانون کا حلف اللہ کے سامنے اٹھایا ہے جناب اسپیکر اس کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے. جناب اسپیکر اس نظام کے خلاف اگر اعلان بغاوت نہیں کریں گے، اس سسٹم کے خلاف نہیں جائیں گے، تو آج ہم ہیں، میرے بہت معزز ممبران بیٹھے ہیں اپوزیشن کے، آج ہم ہیں کل یہ ہوں گے، اور یہ سسٹم پرانا چلتا آ رہا ہے. آج ہم ہیں کل یہ ہوں گے، پھر ہم ہوں گے، پھر یہ ہوں گے. یہ تو ایک فیصلہ ہے، آج ایک فیصلہ بدلا، ہم باہر ہوں گے، یہ لوگ اندر ہوں گے. اس نظام کے اوپر جناب اسپیکر سوچنا چاہیے. جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ محفوظ نہ رہے تو ہماری کیا حیثیت ہے، اور 22 کروڑ عوام کی کیا حیثیت ہے جب وزیر اعلیٰ ہی محفوظ نہیں ہے. جب وزیر اعلیٰ کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی پریشر ڈال سکتے ہیں جناب اسپیکر، تو پھر اس ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں صرف اپنی بات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ پاکستان کا نظام، یہ صوبے کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں، پولیس نکلی ہوئی ہے باہر. پولیس کس کے خلاف نکلی ہے؟ پولیس اسی سسٹم کے خلاف نکلی ہے کہ ہر تھانے میں، ہر ادارے میں ایک ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے، اور اب بھی ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب سے پرسوں بھی شکایت کی ہے کہ ہر محکمے میں ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے. تو یا تو جناب اسپیکر آپ اسپیکر ہیں، یا تو کوئی ایسا ان کے لیے راستہ بنائے کہ یہ خود آ کے الیکشن لڑے، اس صوبائی اسمبلی پہ کسی میجر کو کھڑا کرے، نیشنل اسمبلی پہ کسی کے بریگیڈیئر کو کھڑا کرے، ہم سارے اپنا بستہ بوریا بسترا باندھ کے ہم چلے جائیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جناب اسپیکر. میں جناب اسپیکر اپنی باتوں کا اختتام شعر سے کرتا ہوں کہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس تمہیں نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکے گا، کہ اپنے ہوس کے بندے ہو بہت بے ضمیر ہو تم. بہت شکریہ جناب اسپیکر.